हेलो नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूसुफ़ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रेख्ता चैनल। नाजरीन, आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिसमें हम लोग वज़ू का तरीक़ा पूरा तफसील के साथ प्रैक्टिकली समझेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए आप आखिर तक बने रहें। और वीडियो आगाज़ करने से पहले आपसे इल्तिमास है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि इस तरह से ज़्यादा बेहतर वीडियो जो है आप तक पहुंचाने में मददगार साबित हो सके। तो आइए आज हम देखते हैं वज़ू किस तरह बनाया जाता है। तो वज़ू बनाने का तरीक़ा ये है कि सबसे पहले हम एक ऊंची जगह पे बैठेंगे, जिस तरह के आप देख रहे होंगे कि हम ऊंची जगह पे बैठे हैं, और हमारा चेहरा जो है वो क़िबला की तरफ नहीं होना चाहिए, और ना ही हम जब कुल्ली करें तो क़िबला की तरफ करें, है ना। तो ये वज़ू के मकरूहात में से है। और जब हम वज़ू करें तो इस तरह से जो है हम जिसको लोटा बोलते हैं, है ना, या फिर जग है, उस पे वज़ू करें, ताकि जो है पानी जो है ज़्यादा उसका इसराफ ना हो, ज़्यादा फ़ुज़ूल ख़र्ची ना हो, ज़्यादा फ़ुज़ूल ख़र्ची से जो है वो बचना चाहिए। और जब वज़ू करें तो दुनियावी बातें जो हैं उसमें मशगूल ना हो, है ना। तो बहुत सारी ये सब चीज़ें हैं जो वज़ू करते वक़्त जो है हमें गुरेज़ करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। वरना वज़ू तो कर लेते हैं, लेकिन जो है वज़ू जो है वो मकरूह हो जाता है। इसलिए जो है इन चीज़ों से बचनी चाहिए। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि वज़ू में ज़्यादातर लोग गलती करते हैं जल्दबाज़ी में, है ना, जल्दबाज़ी में बनाते हैं और बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद हुआ। आज वज़ू का हम लोग तफ़सील से समझेंगे। तो सबसे पहले यूँ समझेंगे कि वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं, है ना। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1, चेहरा धोना। अब पूरा जब बनाने में लगूँगा तो पूरा डिटेल से बताऊँगा। उसके बाद जो है नंबर 2 जो है वो दोनों हाथों को धोना। नंबर 3, सर का चौथाई सर का मसह करना। उसके बाद नंबर 4 जो है वो दोनों पाँव को धोना। तो अब बाकी चीज़ें जो हैं वो सुन्नत और मुस्तहब है ना। ये 4 चीज़ों में से अगर कोई एक चीज़ भी अगर छूट जाए तो आपका वज़ू जो है वो मुकम्मल नहीं होगा, है ना। बाकी चीज़ जो है वो मुस्तहब है, सुन्नत है। तो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जब आप वज़ू करने के लिए बैठें तो दिल में इरादा करें कि हम वज़ू करने के लिए वज़ू करने जा रहे हैं। उसके बाद जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद जो है ये दोनों हाथों को गट्टों समेत धोएं, गट्टों समेत यहाँ तक, यूं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से 3-3 मरतबा एक-एक उज़्व को अच्छे से धोएं। याद रहे कि अगर ये सब उंगलियां जो हैं इस तरह खिलाल करना है, हमको यूं खिलाल करना है। और अगर कोई अंगूठी अगर पहने हो तो अंगूठी इस कदर टाइट हो कि उसके अंदर पानी ना पहुंच रहा हो, तो उस अंगूठी को जो है वो हिलाना जो है, जुम्बिश करना जो है वो ज़रूरी होता है, इसलिए कि वहाँ पानी पहुँचना जो है वो ज़रूरी होता है। उसी तरह बाज़ लोग जो है घड़ी पहनते हैं, बेल्ट वाली घड़ी, है ना, जो वाटर प्रूफ हुआ करती है, तो उसको इस कदर वो भी टाइट होती है घड़ी, उसको भी हिलाने, या अगर लड़कियां हैं, औरतें हैं जो ज़ेवरात पहनी रहती हैं, तो उसको भी हिलाकर जो है उसके अंदर जो है पानी पहुंचाना वो ज़रूरी होता है। इसलिए कि एक-एक उज़्व को अच्छे से वहाँ पानी पहुंचना जो है वो ज़रूरी होता है। अगर पानी ना पहुंचे तो फिर वज़ू नहीं होगा, और जब वज़ू नहीं होगा तो ना ही आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना ही तिलावत कुरान कर सकते हैं, ना ही सजदाए तिलावत कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो बगैर वज़ू के वो हराम है। तो 3 बार जो है वो गट्टों तक दोनों हाथों को हम धोएंगे। उसके बाद यूं ही जो है 3 मरतबा अगर जो है आपके पास मिसवाक है तो मिसवाक करना ज़रूरी समझेंगे, है ना, इसलिए कि मिसवाक की बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, फ़ज़ीलत है ना। अगर मिसवाक मुयस्सर ना हो तो जो है अपनी उंगलियों को इस कदर लेंगे, है ना, पहले पानी लेंगे, इस तरह लेंगे, और इस तरह पूरे दांत का जो है खिलाल करेंगे, पूरे दांतों का खिलाल करेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर हमारे दांतों में अगर कुछ जो है फंसा हो, अटका हुआ हो, वो तो सारी चीज़ें जो है बिल्कुल साफ जो है वो निकल जाए। तो 3 मरतबा यूं ही कुल्ली करेंगे, है ना। उसके बाद 3 मरतबा कुल्ली करने के बाद 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाएंगे, यहाँ नर्म हड्डी तक, नर्म हड्डी तक। यूं हम चुल्लू में पानी लेंगे, चुल्लू में पानी लेंगे और यूं करेंगे, ठीक है।
और उसके बाद जो है ये 2 उंगली जो है या ये इसको छुंगली बोलते हैं, है ना, इसको जो है नाक में जो है ले जाके इस तरह करके साफ करेंगे, ठीक है, ये जो है, और इसको इस तरह। तो ये काम भी जो है हम 3 मरतबा करने वाले हैं। इस तरह से भी जो है नाक की हम सफाई कर लेंगे। तो ये चीज़ जो है, ये तीनों चीज़ें जो मैंने बताई, ये वज़ू के मुस्तहब्बात में से है, ये सुन्नतों में से है, ठीक है। उसके बाद जो है असल फ़राइज़ जो है, वज़ू के असल फ़राइज़, अब यहाँ से जो है उसका आगाज़ होता है। अब किस तरह करेंगे? नंबर 1 जो है वो चेहरे का धोना। कहाँ से कहाँ तक धोएंगे? बाज़ लोग ऐसे ही यूं ही जल्दबाजी में करते हैं और छोड़ देते हैं। तो इसकी जो है ना, ये जगह है यहाँ जहाँ से बाल जमते हों, यहाँ से लेके यहाँ थुड़ी के नीचे तक, थुड़ी के, इसको बोलते हैं थुड़ी, और एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरे यूं जो है वो पूरा भीगेगा, है ना। ये पलके जो है वो पूरे जो है ये पानी से भीगेंगे, ठीक है ना। तो पूरे अच्छे से जो है वो चेहरे का धोना, ठीक है। इसी तरह अगर औरतें नाक में कुछ पानी हुई होती हैं तो उसको हिलाकर जो है पानी जो है पहुंचाना वो ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो हम इस तरह से धुलेंगे। इस तरह कभी भी एक हाथ से जो है वो हाथ चेहरा नहीं धुलेंगे, वरना वज़ू जो है वो मकरूह हो जाएगा, बल्कि दोनों हाथ से जो है इस कदर हम पानी लेंगे और इस तरह करके यहाँ तक धुलेंगे, इस तरह धुलेंगे। ये पूरा यहाँ से पोर्शन जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक यूं जो है इस तरह से जो है हम इस तरह से अच्छे से धुलेंगे। और अगर दाढ़ी हो तो दाढ़ी के अंदर से इस तरह खिलाल किया जाएगा, तो मतलब उसके अंदर पानी पहुंचाई जाएगी, इस तरह करके जो है वो खिलाल, जिस तरह उंगलियों में खिलाल किया गया था उसी तरह दाढ़ी में भी खिलाल करेंगे और अंदर तक पानी पहुंचाएंगे। इस चीज को आप ध्यान देंगे। यहाँ तक पानी इस तरह से पूरे 3 मरतबा जो है पानी पहुंचाएं, 3 मरतबा, हर एक उज़्व को 3-3 मरतबा धोना जरूरी है। अगर पानी की किल्लत है, पानी की कमी है, तो 1 मरतबा में भी अगर धुला अच्छे से जो है वो उज़्व जो है धुल जा रहा है तो फिर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एक उज़्व को 3 मरतबा धोना वो जो है सुन्नत है। तो ये चेहरा पूरा कंप्लीट धो लिए। उसके बाद दूसरा फर्ज जो है वो है दोनों हाथों को कहनियों समेत धोना। ये कहनियों बोलते हैं, इसका कुरान में जो है ये चारों फराइज का जिक्र है ना, ये इसको बोलते हैं कहनी। तो इसको समेत जो है यहाँ तक जो है इसको धुलेंगे, मतलब इस कहनी को जो है वो धुलेंगे, यहाँ तक जो है अच्छे से धुलेंगे। बाज़ लोग जल्दी जल्दी में तो ऐसे करके यहाँ तक पानी पहुँचता भी नहीं, तो याद रखिए ऐसे लोगों का वुज़ू नहीं होगा। तो किस तरह धुलेंगे? ऐसे करके, और पूरा हाथ जो है पानी इस तरह से ये करेंगे कि हर एक उज़्व से 2-2 बूंद पानी जो है वो पहुंच जाए। सिर्फ जो है तेल की तरह हमको चिपड़ना नहीं है, पूरा पानी बहाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर ये जो है, और जाहिर से ये बात जो है दाहिना से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बायां में ख़त्म करेंगे। अगर कोई शख्स पहले बायां भी धो ले बाद में दायां धो ले, बाई चांस अगर कोई बायां धो ले, है ना, बाद में दायां धोए तो कोई दिक्कत नहीं, वुज़ू हो जाएगा, फ़राइज़ जो है हो जाएगा, लेकिन सुन्नत के अदब के खिलाफ होगा। इसी तरह कोई शख्स अगर तरतीब में पहले पाँव धो ले उसके बाद चेहरा धोए तो याद रखिए कि उसका वज़ू हो जाएगा, लेकिन तरतीब खिलाफ सुन्नत होगा, लेकिन उसका जो है वज़ू जो है वो हो जाएगा, फ़राइज़ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों हाथों को इसी तरह हम 3-3 मरतबा धुलेंगे, पूरा कहनियों समेत यहाँ तक एकदम अच्छे से धुलेंगे। उसके बाद जो है बाज़ लोग जो है, हम लोग करते क्या है, इस तरह करते हैं। इस तरह करने का मतलब यह है कि यहाँ तक पानी पहुँच जाए। इसका करने का मतलब जो है पानी यहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन पानी अगर ज़्यादा ना हो तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर पानी है तो वहाँ तक पानी पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ याद रखें। ये चीज़ सारी चीज़ें जो है हम लोग पानी पहुँचाने ही के लिए किया जाता है। उसके बाद 2 फ़र्ज़ हो गए, वज़ू में 2 फ़र्ज़ हो गए। अब तीसरा फ़र्ज़ क्या है? तीसरा फ़र्ज़ है चौथाई सर का मसह करना। चौथाई सर का मसह करना। तो हम लोग सर का मसह करने में बाज़ लोग गलती करते हैं।
ठीक है, चौथाई सर का मतलब 4 हिस्सा जो है वो इस तरफ हाथ जो है वो भीगा हुआ होना चाहिए, हाथ भीगा हुआ होना चाहिए, है ना, तर होना चाहिए। उसके बाद यूं करेंगे, ये अंगूठा और ये शहादत दोनों की उंगली जो है ये सर में सटना नहीं चाहिए। इस तरह से यहां से गुद्दी से यहां से ले जाएंगे, यहां से इस तरह इसको सटाएंगे। ये पोजीशन में इसको यहां से ले जाएंगे, यहां से ले जाएंगे। ले जाते वक्त किनारे नहीं सटेगा, एकदम यूं ले जाएंगे, है ना, यूं ले जाएंगे। उसके बाद यहां तक ले जाएंगे जहां तक बाल खत्म होता है। उसके बाद जब वापस आएंगे तो जो है इसको ऐसे करेंगे, एकदम साइड साइड में जो है उसको ऐसे करेंगे, यहां तक लाएंगे। उसके बाद ये शहादत की उंगली जो है वो कान में डालेंगे, है ना, शहादत की उंगली जो है वो कान में डालेंगे। और साथ ही में जो है ये चीज जो है इसके कान के जो है पीठ पे जो है इसको ऐसे करके लाएंगे, इस तरह से यूं जो है इसको वापस लाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहां तक हो गया। उसके बाद ये चीज जो है हाथ के हथेली की पीठ जो है इसको यहां पे, है ना, ये जो है ये सर के पीछे, गर्दन में नहीं, गर्दन का मसा जो है वो मकरू है, एकदम इस पे, है ना, बाल पे जो है ऐसे कर देंगे, ऐसे करेंगे। उसके बाद जो है ये सर का मसा हो गया, है, ये सर का मसा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको 3 बार करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार काफी है। ठीक है ना, सर का मसा सिर्फ एक ही मर्तबा करना है, ये चीज याद रखें। फिर से एक बार देखें, यूं करेंगे, है ना, ये दोनों उंगली को इस तरह रखेंगे, यहां से ले जाएंगे, यहां से ले जाते जहां तक बाल खत्म हुआ। उसके बाद जो है फिर जो है इसको साइड साइड में इस तरह वापस लाएंगे, इस तरह से। उसके बाद शहादत की उंगली जो है कान में डालेंगे, कान में डालेंगे। उसके बाद जो है इसको यूं करेंगे, यूं करेंगे, है ना। उसके बाद ये चीज जो है पीठ जो है इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ये आपका सर का मसह जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ये चीज याद रखें, ये तर हाथों से होना चाहिए, भीगा हुआ। आपका हाथ जो है भीगा हुआ हाथ होना चाहिए। अगर सूखा हुआ हो तो जो है हाथ को भीगा लेना है, उसके बाद सर का मसह करना है, वरना सर का मसह नहीं होगा। उसके बाद वजू के जो आखिरी फराइजों में से एक फर्ज है वो है पांव धोना। क्या है? पांव धोना। ठीक है ना, तो पांव जो है ये टखनों समेत, ये जो है ये टखना जो है इसको धोना है। ये टखना जो है इसको, जिसको एंकल बोलते हैं, ये इसको भी धोना साथ में जरूरी है। तो जो है इसको यूं धोएंगे जिस तरह हाथ की उंगलियों का हम लोग खिलाल किए थे, उसी तरह जो है ये छुंगली जो है इस तरह से जो है उंगलियों के बीच में जो है ये खिलाल करना है, हर जगह पानी पहुंचाना है। ठीक है, यूं करना है, अच्छे से धोना है यहां तक। ठीक है, उसके बाद फिर बायां पांव धोना है। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया वजू। उसके बाद जो है हम लोग दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ये वजू करने के बाद की दुआ है। उसके बाद खड़े हो जाएंगे, फिर जो पानी आपका बचा है उसको जो है खड़े होकर पिएंगे। किस तरह पिएंगे? 2 ही पानी को जो है वो खड़े होकर पिया जाता है, एक आबे ज़मज़म और दूसरा जो है वो वज़ू का पानी। खड़े होकर पीने से जो है बहुत बीमारियों से इसमें शिफा है, इसलिए जो है खड़े होकर पिएंगे। ये खड़े होकर मैंने पानी पी लिया, खड़े होकर पानी पी लिया। उसके बाद आसमान की तरफ देखना है। खड़े होकर पानी पीने के बाद आसमान की तरफ देखना है और कलमा शहादत पढ़ना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये आप पूरा जो है वज़ू का तरीका कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो इस तरह से और वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मुसलमान भाइयों में जो है वो शेयर करें, ताकि अच्छे से वो वज़ू बनाएं और जो है उसकी नमाज भी दुरुस्त हो, है ना, तिलावत कुरान भी दुरुस्त हो और दीगर चीज़ें जो है वो बेहतर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।